एली प्रभु का सेवा करने वाला वो दास था, एक सेवक था और वो परमेश्वर के अनुसार चलता था। उसकी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहती थी। लेकिन जब हम इस खंड में जाते हैं तो साफ 12 पद में लिखा हुआ है कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, लेकिन एली बड़ा धर्मी था, लेकिन उसके बेटे बड़े लुच्चे थे। ये क्यों हुआ आपके जीवन में? ये क्यों? मतलब एक ऐसा व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के अनुग्रह पर चलने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छाओं को मानने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला। हालेलुया। लेकिन आज उसके पास सब है, परमेश्वर के अनुग्रह है उसके पास, परमेश्वर की हजूरी है उसके पास, परमेश्वर को महसूस करता है। मैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत दिनों से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हों, आप कई घंटों तक प्रार्थना करते हों, हो सकता है आप अपने परिवार के लिए बहुत परिश्रम करते हों, आप बहुत ही परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह आपने अपना समय परमेश्वर को दिया, क्या आपने उस तरह अपना समय अपने परिवार के साथ दिया? क्या आपने परिवार को साथ दिया? क्या आपने परिवार को समय दिया? हालेलुया। एली यहाँ पे धर्मी व्यक्ति है, लेकिन उसके बच्चे लुच्चे और लफंगे हैं। साफ इसमें लिखा हुआ, एली के पुत्र लुच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज एक ऐसा सेवक, एक ऐसा प्रभु का दास, जहाँ पे वो सेवा कर रहा है, जहाँ वो सेवा कर रहा है, वो ऐसा सेवा कर रहा है कि मैं एक सेवा करने वाला हूँ। एक ऐसा सेवक जिसे प्रभु के बारे में खुद मालूम नहीं कि वो प्रभु कौन है, वो प्रभु की इच्छाओं को खुद नहीं जानता और वो प्रभु की सेवा कर रहा है। लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। अगर लोग उसके बात को ना माने तो वो कह रहे हैं कि मैं, अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम श्रापित हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को ना देखकर परमेश्वर के दास को देखकर चलते हैं, और बहुत सारे लोग मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक सेवक है, वो खुद जो प्रभु का सेवक है, लेकिन वो प्रभु के बारे में उन्हें खुद मालूम नहीं। वो साफ उनसे, जो लोग वहाँ पे प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु के नबियों के विषय में जो जानते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जानते थे, वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो इन्हें मना भी कर रहे हैं कि जो भेड़, जो बलि चढ़ाई गई है, वो बलि हम तुम्हें अभी नहीं देंगे। वो परमेश्वर को जब हम चढ़ा लेंगे, परमेश्वर के बाद हम तुम्हें देंगे, और जितना तुम्हें लेना होगा तुम ले सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं उसे छीन लूँगा। मैं उसे क्या करूँगा? छीन लूँगा। हालेलुया, आमीन। वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उसे छीन लूँगा। उसे साफ कह रहे हैं कि मैं छीन सकता हूँ। और वो साफ कह रहे हैं कि वो साफ इस बात को कहना चाहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें परमेश्वर की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, इससे मतलब नहीं है। तुम्हें तो मुझसे मतलब है। हालेलुया, तुम्हें तो मुझसे मतलब है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग आज इसके शिकार हैं। आप समझ रहे हैं? कई जगह पर ये जानते हैं कि जो हमारा अगुआ है वो सही नहीं है, लेकिन पता है वो डर पर उसके साथ बने हुए हैं कि मेरा अगुआ क्या कहेगा, प्रभु के दास क्या कहेंगे। अगर मैं साथ छोड़ दूंगा तो मुझे कहेंगे साथ छोड़ दिया, अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो बोलेंगे खड़ा नहीं है। और उस कारण से वो कई बातों को सोचकर उसके साथ खड़ा रहता है, जबकि वो जानता है कि ये सही नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो साफ ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा न करके आप मनुष्य की इच्छा को पूरा कर, आप परमेश्वर से न डर के आप लोगों से डर रहे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। 16 को पढ़े, 16।
और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, निश्चय चर्बी अभी परमेश्वर के भवन में जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले इसके लेना। बाद जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के बारे में उसे डर ना हो। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा हूँ जो परमेश्वर के नाम से खड़े तो हैं, परमेश्वर के नाम से चल तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी डरते नहीं। परमेश्वर के पीछे, पीठ पीछे, हमारे पीठ पीछे वो कुकर्म करते हैं, पीठ पीछे वो गलत काम करते हैं, पीठ पीछे जो परमेश्वर का इच्छा नहीं उसके अनुसार वो करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो कह रहे हैं साफ कि मैं तो तेरे अनुसार नहीं, मैं अपने अनुसार चलूँगा। हालेलुया, आमीन।